नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कुंडलिनी जागृति के सरल मार्गों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत से लोगों को कुंडलिनी जागृति कैसे करनी है, क्या इसकी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती है या बहुत आसान होती है, तो मैं ऐसे कुछ आसान मार्ग कुंडलिनी जागृति के आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी कुंडलिनी जागृति करने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सरल मार्ग रहने वाले हैं। तो इसका कैसे आपको उपयोग करना है ये आप इस वीडियो के एंड में ज़रूर जानेंगे। और क्या एकदम कम प्रयासों से कुंडलिनी जागृत हो सकती है क्या, इसका भी आंसर जानिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर पहुंचाइए। तो हमारे वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति है क्या? जैसे आप सभी को मालूम है, हमारे शरीर में जो कुंडलिनी रहती है तो वो कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। वैसे तो कुंडलिनी शक्ति हर इंसान में, जिसका जीव है उन सभी लोगों में रहती है, चाहे वो प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान हो। पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। तो इसके विभिन्न प्रकार के मार्ग शास्त्रों ने बताए हैं। तो कुंडलिनी जागृत करने की हर साधक को इच्छा रहती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे नया हो या मुमुक्षु हो या कुछ भी हो। तो हमारा जो अध्यात्म मार्ग में आने का जो भी कारण है, उसमें प्रमुख कारण रहता है कुंडलिनी कुंडलिनी जागृति। एक बार कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो अंतर्मुख होती है, उसके साथ में ही बहुत सारी सिद्धियाँ प्रकट होती है और वो षटचक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक जाती है। और सहस्त्रार तक जाने के बाद वहाँ पे विश्व का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। और एक मैं बात बता दूं कि आपको लगता है कि 6 चक्र है, पर 6 चक्र होते नहीं है। चक्र तो 18 होते हैं। हम जब मूलाधार से शुरू करते हैं तो मूलाधार के नीचे भी कुछ चक्र रहते हैं। तो वो चक्र हमारे अस्तित्व से परे है, तो उसके लिए इस विषय में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आज्ञा चक्र तक हम जो चक्र गिनते हैं वो चक्र है। और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र के बीच में भी बहुत सारे चक्र रहते हैं। तो ऐसे टोटल जो चक्रों की संख्या है वो 18 रहती है। तो ये कितने हैं? 18 चक्र है टोटल। तो ये 18 के 18 चक्र हमें जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई बहुत सारे चक्र ऑटोमेटिकली या ऐसे ही साधना से जागृत होते हैं। पर ये जो जागृत होते हैं इसके बारे में हम संवेदनशील नहीं रहते। तो जब हम संवेदनशील हो जाते हैं, उतनी हमारी पहुंच बन जाती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हाँ, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो इस तरह से कुंडलिनी जागृति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं। तो अब हम हमारे विषय को शुरू करते हैं। तो ये जागृत कैसे की जा सकती है कुंडलिनी? तो कुंडलिनी जागृति ये 2 या 3 प्रकार से की जा सकती है। एक मंत्र चैतन्य से की जा सकती है, या फिर कोई अधिकारी गुरु हो और वो शक्तिपात करे तो शक्तिपात से कुंडलिनी जागृति हो जाती है। या फिर तीसरा है तंत्र मंत्र की साधनाओं से, लेकिन वो निष्काम साधना रहनी चाहिए। वो निष्काम साधनाओं के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। और एक प्रकार है प्राणायाम और हठयोग, और प्राणायाम और हठयोग के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृति की जा सकती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा सरल मार्ग बताने जा रहा हूँ जो भक्ति मार्ग से होकर जाएगा। साथ में ही इसमें तंत्र की कुछ क्रियाएं भी मौजूद है। ये बहुत ही गोपनीय मार्ग है, इसके द्वारा आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि अगर आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने में ऐसा लग रहा है कि एकदम से कुंडलिनी जागृति हो जाती है, तो ऐसा नहीं है।
कुंडलिनी जागृति ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, उसके बाद हमारे 72 नाड़ियों की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर कुंडलिनी जागृत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 72 नाड़ियों की शुद्धि तक एक भी चक्र जागृत नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो कि आप एक पानी के प्रवाह के नीचे खड़े हो, चाहे दबदबा आपको मालूम होगा, या फिर आपको वर्षा मालूम होगी, या फिर आपको बारिश का मान लो बारिश गिर रही है, तो बारिश में जब आप खड़े हो जाते हो तो आप पर पानी गिरता है, और जब आप साइड में चले जाते हो या छाता निकालते हो तो उस वक्त क्या होता है कि आपके ऊपर बारिश नहीं गिरती। लेकिन आप साइड में खड़े हो या फिर आपने छाता पकड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बारिश रुक जाती है, आप बस भीगते नहीं हो। उसी प्रकार कुंडलिनी जागृति ये अखंड प्रक्रिया है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप साधना में बैठेंगे तभी जागृत होगी, वो तो अखंड क्रियाएं हैं। वो कुंडलिनी मूलाधार से निकलकर सहस्त्रार तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। जब आप साधना में बैठोगे, कोई मंत्र जाप करोगे, तो सिर्फ जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे तभी हमें पानी का एहसास हो जाएगा, उसी तरह से जब आप साधना में बैठते हो तब आपको एहसास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुंडलिनी उसी वक्त सिर्फ जागृत होती है, वो तो अखंड आपके, जब भी आपके जीव ने इस संसार में प्रवेश किया तभी से आपके पास कुंडलिनी शक्ति है। और हर कुंडलिनी के चक्र के साथ विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ जुड़ी हुई होती है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सिद्धियों के लिए क्या किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिद्धियों को पाने का एक आसान तरीका ऐसा है कि आपको निस्सीम साधना करनी है। जैसे ही शरणागत होकर आप निष्काम साधना करने के लिए शुरू कर देते हो, खुद ब खुद कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी अनेकों प्रक्रियाएं हैं जिससे कुंडलिनी जागृत हो जाए। तो मैं आपको 2 या 3 ऐसे सरल मार्ग बताता हूँ जो जटिल नहीं है और एकदम आसानी से कुंडलिनी जागृति हो सकती है उससे। तो सबसे पहला मार्ग है गुरु गीता। तो गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे जो लोग नहीं जानते। तो गुरु गीता एक ऐसा स्तोत्र है, स्तोत्र या फिर वो गुरु चरित्र के अंतर्गत आता है। गुरु चरित्र के एक अध्याय में गुरु गीता का वर्णन है। वैसे तो गुरु गीता सामान्य तौर पर वो लोग अलग से भी उसका पाठ करते हैं। अगर गुरु गीता आपको नहीं मालूम है तो गुरु गीता की लिंक मैं अगले वीडियो में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो गुरु गीता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कुंडलिनी जागृति आसानी से हो सकती है। ये एक तंत्र और भक्ति मार्ग का संगम है गुरु गीता। गुरु गीता में गुरु का महत्व बताया गया है, उसके साथ ही कुंडलिनी की रचना बताई गई है। और जब भी आप उसका न्यास, षडंग न्यास सब चीज़ें करते हो तो आसानी से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जैसे कि कुंडलिनी जागृति के संदर्भ में गुरु गीता में बहुत ही विस्तार से या फिर बहुत ही अच्छे मार्ग से बताया गया है। तो पिंडम कुंडलिनीम शक्तिम, ऐसा उसमें वर्णन है कि पिंड में हमारे क्या है, कुंडलिनी शक्ति का वास है। और उसके साथ में ही ये जो मंत्र है जो हम सभी साधक बोलते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सारे के सारे मंत्र उसी गुरु गीता से आए हैं। तो गुरु गीता क्या है? गुरु गीता आपको कुंडलिनी जागृत करने के लिए गुरु जैसा काम करती है। जैसे कि अगर आप गुरु गीता का हर रोज़ पाठ करोगे तो आपका ये अनुभव होगा 21 दिन में ही आपको मूलाधार चक्र में कुछ ना कुछ संवेदनाएं आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये करना ऐसे है कि वहाँ पे जो न्यास दिए हैं वो न्यास आपको करने हैं, कुछ कवच करना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा जब फॉलो करोगे तभी आपको अनुभूति आएगी। लेकिन जब आप गुरु गीता को पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे बहुत विस्तार से दिया गया है कि आपका आसन कैसा होना चाहिए। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें खुद गुरु गीता में वर्णित है। जैसे कि आपको किस दिशा में बैठना चाहिए, किस आसन पे बैठना चाहिए, और साथ में ही वहाँ पे एक ऐसा मंत्र दिया गया है कि जो मंत्र आपकी सभी सिद्धियों को जागृत करता है।
वो मंत्र एक विशिष्ट प्रकार के साधकों से ही लेना पड़ता है। वो खुद गुरु गीता में भी है, पर उस गुरु गीता में उसका पूरा वर्णन क्या है ये पढ़कर डायरेक्टली समझ में नहीं आता। उसके लिए किसी गुरु के माध्यम से ही वो समझ के लेना पड़ता है। वहाँ पे गुरु मंत्र है, उसके साथ में ही वहाँ पे षटक क्रियाएँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आसानी हो सकती है और कुंडलिनी आपकी जागृत होगी ही होगी, क्योंकि गुरु गीता का मुख्य उद्देश्य ही कुंडलिनी जागृति करना है। खुद भगवान दत्तात्रेय वहाँ पे गुरु है, माता कुंडलिनी उनका आराध्य है, उसके साथ में ही षटचक्र का ध्यान उसमें दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से करोगे और उसकी साधना करोगे तो आपकी कुंडलिनी ऐसे ही जागृत हो जाएगी और धीरे धीरे जागृत होगी। ऐसा नहीं होता कि मैं ध्यान में बैठ गया और मैंने गुरु गीता पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक से मेरा जो मूलाधार चक्र जागृत हो गया, उसके बाद अचानक से मेरा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया और उसके बाद मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो गया। ऐसा नहीं होता, सारे चक्र धीरे 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 करके जागृत होते हैं और एक साथ ही थोड़े 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 जागृत होते हैं। तो और हर चक्र का जो सिद्धियाँ है, हर चक्र की जो साधनाएं है वो अलग है, लेकिन गुरु गीता से ये सारी साधनाएं आप एक ही झटके में कर सकते हो और वो पूरी की पूरी शरीर शुद्धि प्रक्रिया में आपका साथ देती है। तो ये था पहला प्रकार कि गुरु गीता के माध्यम से कुंडलिनी जागृति। और आपको अगर थोड़ा और सिंपल चाहिए तो दूसरी है सोहम साधना। सोहम साधना ये और एक सरल मार्ग है कुंडलिनी जागृति का। तो इसमें क्या किया जाता है कि सोहम, ये इस पे पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। सांस अंदर लेते वक्त सो और छोड़ते वक्त हम, सो हम, सो हम, सो हम, इस प्रकार मानसिक रूप से ध्यान किया जाता है। और सोहम के साधना के साथ में ही आपके श्वास और प्रश्वास की गति पूरी तरह से शून्य हो जाती है और जैसे ही ये गति शून्य हो जाए वैसे ही मन अपना क्या करता है, मन का पूरा लय हो जाता है और मनोनाश हासिल होता है। मनोनाश जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा कुंडलिनी खुद ब खुद जागृत हो जाएगी। तो ये मनोनाश करने की सोहम प्रक्रिया है, ये बहुत विस्तार से हम सिखाते भी हैं और उसके साथ ही आप खुद ब खुद कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको हर रोज़ 15 मिनट देना पड़ेगा और ये प्रक्रिया से आपको 6 महीने के अंदर ही कुंडलिनी शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा मार्ग है जो कुंडलिनी जागृति में आपको सहायक कर सकता है और किसी भी प्रकार के अवडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के बहुत बड़े बड़े चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोहम मार्ग से आप सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट देंगे तो आपको क्या होगा, उस शक्ति का आभास हो जाएगा। और तीसरा एक मार्ग है इन सभी चीज़ों में, वो तीसरा मार्ग है कि नाम स्मरण। तो नाम स्मरण से भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, लेकिन वो गुरु ने दिया हुआ नाम आपको चाहिए। या फिर आपको प्राणायाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम से जो भी शक्तियाँ जागृत होगी उसमें बहुत सारी लिमिटेशन आएगी और आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो प्राणायाम ये एक हद तक ठीक है, लेकिन आप भक्ति मार्ग से जाओ, भक्ति मार्ग से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। और अगले वीडियो में मैं कुंडलिनी शक्ति और कुछ सिद्धियां, इन रहस्यों के बारे में बताऊंगा। और गलत तरह से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश ना करें। कहीं पे भी पैसे देकर कोई भी कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता। जो सच्चे साधक है वो कुंडलिनी जागृति के पैसे नहीं लेते। अगर कोई पैसे ले रहा है तो एक बार देख लीजिए कि वो सच में आपको अच्छे मार्ग पे ले जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुंडलिनी जागृति के जो भ्रम है उसके बारे में चर्चा करूँगा
और साथ में ही कुछ और प्रक्रियाएं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन सच में बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके कोई भी प्रश्न हो इस संदर्भ में, आप हमसे खुली चर्चा कर सकते हैं। खुले मन से हम आपको ये सारे अनुभव और सारी प्रक्रियाएं समझा सकते हैं। और इसके साथ में ही अगर आपको ऐसा लगे कि हमसे कांटेक्ट करना है, तो पहले आप हमें ईमेल कर दीजिए। बहुत से लोग नंबर मांगते हैं, लेकिन उनको नंबर की आवश्यकता बहुत कम लोगों को होती है, और अगर होती भी है तो पहले मेल कम्युनिकेशन करें। मेल कम्युनिकेशन का जो ईमेल आईडी है वो 1-2 वीडियो के नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जितनों ने भी हमारा कांटेक्ट नंबर मांगा है उनको मैंने ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करने के लिए बोला है। तो पहले ईमेल करें, उसमें अपना नंबर दें, ज़रूरत पड़े तो हमारे में से कोई भी आपको कांटेक्ट कर देगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर आप कुंडलिनी शक्ति जागृति में इंटरेस्टेड है तो आप इस प्रक्रियाओं को पूरा फॉलो करो और मेरे अगले वीडियो का भी इंतज़ार करना, क्योंकि उसमें मैंने और सारी प्रक्रियाएँ समझा दी है। तो अभी के लिए धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।